To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज नवम क्लास में हम लोग झील के महत्व, झील की उत्पत्ति एवं झील का पर्यटक एवं किसी देश के लिए क्या मायने होता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को आज झील से संबंधित विशेषताओं का अध्यापन कराऊंगा और झील से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पानी का मुख्य स्रोत वर्षा होती है। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा होती है और यह वर्षा का पानी गड्ढ में, समुद्र में, सागर महासागर में मौजूद रहता है एवं सूर्य के तापमान के कारण जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो यह वाष्पन की प्रक्रिया के दरमियान आकाश में जाता है। पुनः संघनन प्रक्रिया के माध्यम से यह छोटी छोटी जलवाष्प की कणें वर्षा की बूंद बनकर के जमीन पर नीचे गिरता है और इस तरह से पृथ्वी के ऊपरी परत पर कई प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। तालाब, झील, नदी, सागर, महासागर, समुद्र, इसी प्रक्रिया के तहत निर्माण होता है। झील, आप लोगों में कुछ लोगों ने झील को देखा भी होगा। बहुत सारे लोगों ने झील के महत्व एवं इसकी विशेषताओं, इसके आकार के बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी। झील का निर्माण किस तरह से होता है, पहले हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर जब वर्षा होती है तो वह वर्षा का पानी कई छोटी छोटी धाराओं में मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण करता है। कई छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर के एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। इस तरह से नदी का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया के तहत पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पर अगर मान लिया जाए यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपरी भूभाग जहां गर्त है या निम्न भूभाग है, गड्ढा है, पृथ्वी के ऊपरी गर्त या निम्न भूभाग जहां गड्ढा होता है, अगर उस भाग पर पानी जमा होता है तो पानी जमा होने की प्रक्रिया को झील कहा जाता है। अगर मान लिया जाए यह निम्न भूभाग या गड्ढे हैं तो जब वर्षा होगी तो इस गड्ढे में, इस निम्न भूभाग में पृथ्वी का ऊपरी भूभाग पर पानी मौजूद होगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पानी और हवा का गुण है उच्च भूभाग की ओर प्रवाहित होना या बहना। हवा भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह से पानी भी उच्च भूभाग से निम्न भूभाग की ओर प्रवाहित। इस तरह से पृथ्वी के ऊपरी परत या गर्त या निम्न भूभाग जहां वर्षा का पानी जमा हो तो वर्षा के पानी को जमने की प्रक्रिया को जिस गड्ढे में, जिस भूभाग में मौजूद होता है वह झील कहलाता है। इस तरह से झील पृथ्वी के ऊपरी परत पर बनता है। जहां निम्न भूभाग होता है, जहां गड्ढ होता है, वहां पानी जमा हो जाता है। इस तरह से झील का निर्माण होता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कई प्रकार की झीलें हैं।
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या मणिपुर मेघालय की बात करें, केरल कर्नाटका की बात करें, भारत में बहुत सारे झीलें हैं और इन झीलों को देखने के लिए विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के डल झील को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं और इन पर्यटकों को आने से हमारे देश के लोगों का रोजगार मिलता है, आमदनी बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पर्यटक को आने से हमारी सामाजिक समरसता, हमारी सद्भावना का संदेश अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी जाता है। इस तरह से कश्मीर के डल झील, जिसे नाव वाले घर भी कहा जाता है, वहाँ के स्थानीय भाषा में इसे शिकारा भी कहा जाता है। यह झील को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों के सैलानी आते हैं, जिससे हमारे देश में रोजगार का दायरा बढ़ता है और लोगों में समृद्धि एवं संतोष भी जो है पनपता है। इस तरह से अगर यह झीलें नहीं होती तो शायद आज जो आप कश्मीर का मत देख रहे हैं, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का जो आप देख रहे हैं आकर्षण, शायद यह आकर्षण नहीं होता। इस तरह से झीलें का निर्माण जो है कई प्रक्रियाओं के तहत होता है। झील का निर्माण जो है कोई एक प्रक्रिया के तहत नहीं होता है, बल्कि झील का निर्माण जो है कई प्रक्रियाओं के तहत होता है। झील का निर्माण अनेक प्रक्रियाओं के तहत होता है। पहला जो है हिमानी द्वारा निर्मित झील, दूसरी जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित झील, तीसरा जो है वायु द्वारा निर्मित झील, नदियों के द्वारा निर्मित झील, एवं अगला जो है मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित झील। इस तरह से झील का निर्माण कोई एक प्रक्रिया के तहत नहीं होता है, बल्कि जो है कई प्रक्रियाओं के तहत होता है। इसमें अगला भी ला सकते हैं भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत भी जो है निर्मित झील होता है। इस तरह से झील का निर्माण कई कारकों के द्वारा होता है और भारत में इस तरह से कई झीलें हैं। कुछ झीलें अस्थायी होती है तो कुछ झीलें जो है मौसमी होती है, जिसमें मौसम विशेष के तहत जो है पानी मौजूद रहता है, पानी से वह भर जाता है। इस तरह से अपने आकार एवं कई लक्षणों में झीलें एक दूसरे से भिन्न होती है और इन विभिन्नता के कारण जो है झीलों का अलग अलग जो है विशेषता पाई जाती है। इस तरह से हमारे देश में कुछ अंतर्देशीय अफवाह वाले जो है अर्ध शुष्क द्रोणी क्षेत्र में भी झीलें पाई जाती है। अंतर्देशीय अफवाह वाली झीलें हमारे देश में पाई जाती है।
जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान का सावर झील है। यह सावर झील एक नमकीन झील है और इस झील से नमक का निर्माण किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। तो यह झील जो है अंतर्देशीय अफवाह वाली झील का जो है उदाहरण है। इस तरह से वर्षा कम होने के कारण, तापमान ज्यादा होने के कारण, मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह सावर झील का निर्माण राजस्थान में है। और यह जो है अंतर्देशीय अफवाह वाली झील का जो है, द्रोणी वाली झील का जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं हिमानी द्वारा निर्मित जो झील है, अर्थात हिमानी पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत के ऊंचे भाग में जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा होती है, वहां पर सालों भर बर्फ जमा होता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, नंदा देवी नंगा पर्वत, गुरुला मंदाता की बात करें, नामचा बारवा की बात करें, कंचनजंगा की बात करें, तो यह सारे ग्लेशियर पर जो है सालों भर बर्फ जमा रहता है। और इस तरह से हिमानी प्रक्रिया के द्वारा जब ऊंचे क्षेत्र पर तीव्र द्रोणी या अफवाह के कारण जब गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढे में बर्फ पिघलने के कारण पानी भर आता है। तो ऐसे जो है हिमानी के द्वारा निर्मित झील का निर्माण होता है। वहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में घास एवं शिलाओं के द्वारा अवरोध के रूप में जो है यह चारों ओर पाया जाता है, जिसके कारण वहां पानी मौजूद रहता है। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है हिमानी द्वारा निर्मित झील होती है। हिमानी या हिमालयन क्षेत्र में जितने भी झीलें होती है वह मीठे पानी की झील होती हैं। अगर हम डल झील की बात करें, बुलर झील की बात करें, भीमताल, नैनीताल झील की बात करें, तो यह सारे झील जो है मीठे पानी की झील है। अर्थात झील को मीठे पानी झील और खारे पानी की झील में भी विभाजित किया जा सकता है। इस तरह से हिमालयन क्षेत्र में जितनी भी प्रकार के झीलें पाई जाती है वह लगभग मीठे पानी की झील होती है। लेकिन जिस भूभाग में तापमान बहुत ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, वहां खारे पानी की झीलें जो है ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से उड़ीसा में जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। वहीं पुलिकट जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है खारे पानी की झील है। इस तरह से हिमालयन क्षेत्र में अधिकांश जो झीलें हैं वह मीठे पानी की झील होती है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के तहत भी क्रेटर के समय एवं उल्का पिंड गिरने के दरमियान भी जो है झील का निर्माण होता है। इस तरह से भारत के सबसे मीठे पानी की जो झीलें हैं वह बुलर झील कहलाती है। और यह बुलर झील भूगर्भीय प्रक्रियाओं के तहत इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। और इस तरह से जो है यह भारत के प्राकृतिक एवं मीठे पानी का सबसे बड़ी जो है झील है। वहीं पर जो है वायु के द्वारा भी जो है झील का निर्माण होता है। खास करके रेगिस्तानी भूभागों में वायु एक बड़ा अपरदनकारी कारक होता है। यह पवन के तेज चलने के कारण, हवा के तेज चलने के कारण एक स्थान की मिट्टी उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस तरह से गड्ढ का निर्माण हो जाता है और जब वर्षा होती है तो वह वर्षा का पानी जो है इसमें जमा रहता है। तो इस तरह से वायु द्वारा निर्मित झील होती है मृत सागर झील, जो कि चारों ओर से जो है स्थलीय भूभागों से घिरा होता है।
इतना खारा है कि अगर कोई जीव उसमें चला जाए तो वह जो है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, इसलिए इसे मृत सागर झील भी कहा जाता है। इस तरह से कैस्पियन सागर, अरल झील बहुत सारे जो है उदाहरण हैं। वहीं नदियों के द्वारा भी जो है झील का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा जो झील का निर्माण, आप सभी लोग जानते हैं कि विसर्ग जो मिंडर यह नदी की दूसरी अवस्था में बनती है और इस विसर्ग के कारण जो है बाढ़ के क्षेत्रों में कट करके काउबॉ का निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। इस तरह से जो है खास करके जहां विसर्ग नदी की दूसरी अवस्था में बनती है वहां बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में यह कट करके जो है आपको गोखुर झील का निर्माण करती है। इस तरह से जहां स्पीट बार एवं रोधका होती है उन क्षेत्रों में जो है लैगून का निर्माण होता है, लैगून झील का निर्माण होता है। जिन क्षेत्रों में स्पीट बार एवं रोधका होती है, इन स्पीट बार रोधका के द्वारा, अवरोध के द्वारा भी जो है समुद्री क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में झील का निर्माण होता है, जिसे लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील खास करके तटीय क्षेत्रों में बनता है। अगर यह भारत का पूर्वी एरिया है, पूर्वी क्षेत्र है और यह अगर मान जाए पश्चिमी क्षेत्र है, तो इस तटीय क्षेत्रों में एवं इस तटीय क्षेत्रों में जो है लैगून का निर्माण होता है। अब लैगून क्या है इसके बारे में भी जानकारी अभी दी जाती है। समुद्र एवं सागर का वह भूभाग, वह जलीय क्षेत्र जो एक पतले अवरोध के द्वारा घिरा रहता है। सागर समुद्र का वह जलीय भूभाग जो पतले अवरोध के द्वारा घिरा होता है, यह लैगून कहलाता है। और इस तरह से चिल्का झील जो महानदी के द्वारा बनता है, यह उड़ीसा राज्य में है। वहीं आप पुलिकट झील ले सकते हैं जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। वहीं कोलोरू झील को ले सकते हैं जो आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से जो है यह सारे जो है लैगून निर्मित झील हैं। इस तरह से भारत में जो है अगर हम भीमताल नैनीताल झील की बात करें तो यह भीमताल और नैनीताल झीलें जो है वह उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है। वहीं अगर हम लोकटक झील की बात करें तो यह झील जो है मणिपुर में है। वहीं अगर हम बड़ा पानी झील की बात करें तो यह मेघालय राज्य में है। इस तरह से मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा भी जो झील बनता है, जल विद्युत निर्माण के लिए जब मानव के द्वारा डैम बनाया जाता है, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाया जाता है, जल विद्युत के निर्माण के लिए जब मानवीय प्रयास एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब नदियों पर बांध बनाया जाता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है या डैम का निर्माण किया जाता है, तो इससे भी जो है झील का निर्माण होता है। इसका बेहतर उदाहरण गुरु गोविंद सागर झील जो कि भाखड़ा नंगल परियोजना पर स्थित है, यह इसका जो है उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। इस तरह से जब मानव टेक्नोलॉजी के मदद से बड़े बड़े नदियों पर बांध बना करके हाइडल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से जब विद्युत का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया के तहत भी झील बनता है जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा निर्मित झील कहलाता है, जिसका अच्छा उदाहरण गुरु गोविंद सागर झील हो सकता है जो भाखड़ा नांगल परियोजना पर स्थित है। नेक्स्ट
टॉपिक में झील का महत्व। झील का भी अपना महत्व है। इस तरह से जब झील का निर्माण होता है, अर्थात जिस भूभाग में झील बनता है वहां पर यह जो झील जो है विभिन्न प्रकार के नदियों के निर्माण में या रेगुलेट करने में मदद करती है। अर्थात झील से कई नदियों का भी उद्गम होता है। दूसरा जो है, बाढ़ के समय यह झील जो है वर्षा ऋतु के समय बाढ़ नियंत्रण करने में भी जो है झील मदद करती है। किसी क्षेत्र में अगर मूसलाधार वर्षा हो रही है तो यह वर्षा का पानी इस झील में आकर जमा हो जाएगा। इस तरह से वर्षा का पानी इधर उधर नहीं फैल करके इस झील में जमा हो जाएगा। इस तरह से झील बाढ़ नियंत्रण का भी काम करती है। बाढ़ सुखाड़ सूखे से भी बचाती है। अगर झील में पानी मौजूद है और वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो झील का पानी का उपयोग हम पीने के रूप में, पशुओं को जो है पिलाने के रूप में, सिंचाई के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से झील का पहला निर्माण नदियों का उद्गम कराने में, बाढ़ नियंत्रण में, सूखे से निजात दिलाने में, जल विद्युत निर्माण में एवं आसपास के क्षेत्रों को जो है जलवायु एवं मौसम को सामान्य बनाने में भी झील का महत्व है। वहीं झील कई प्रकार के नौकायान, नौ संचालन, तैराकी एवं अन्य प्रकार के जलीय खेलों में भी जो है सौंदर्यीकरण एवं मनोरंजन प्रदान करती है। नेक्स्ट इसका जो महत्व है, जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने में, जलीय पारितंत्र को बेहतर बनाने में भी जो है झील का महत्व है। नमक के उत्पादन एवं निर्माण में भी जो है झील का महत्व है। इस तरह से झील अपने आकार एवं कई अलग अलग लक्षणों एवं विशेषताओं के कारण अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये तमाम प्रकार के झील को जो है अपना महत्व है। गृहकार्य के रूप में आप नोट कर लेंगे, झील के महत्व को अपने शब्दों में लिखें। झील के महत्व को अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।